तकरीबन 2000 सालों पहले डीमन किंग ने गॉड के साथ पूरी दुनिया की मार रखी थी, पर तभी वो एक यूजलेस हीरो के हाथों से मारा गया। जब उसका पुनर्जन्म हुआ तब उसने बोला मेरा नाम देवी प्रसाद है, पर दुनिया उसे भूल चुकी थी। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी नई जिंदगी में प्लॉट्स को डेवलप करेगा। हम डीमन किंग एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम वाला दिन देखते हैं और वहाँ पर एक अजीब सी लड़की थी। उसके हाथ से नीचे हॉल टिकट गिर चुका था, पर तभी वहाँ पर एक चुम्बेश्वरी लड़का आता है और उसका नाम एनोस था। वो अपनी पुरानी जिंदगी में एक डीमन किंग था और काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जाना शुरू करते हैं, पर तभी उन लोगों को गेट पर एक अजीब सा बेवकूफ लड़का दिखता है। वो एनोस को बोलता है अबे लड़की बस कहाँ जा रहा है, पर एनोस उसे वैसा ही इग्नोर करता है जैसा कि तुम लोग सब्सक्राइब वाले बटन करते हो। उतने में हम देखते कि जो जैप होता है उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपने फायर मैजिक का यूज करने वाला था, पर तभी हम देखते कि एनोस वहाँ पर फूक मार देता है और उसकी फायर मैजिक के साथ आती उसकी भी फट चुकी थी। उसके बाद वो लोग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जा चुके थे और फर्स्ट राउंड होने वाला है ड्यूल का। एनोस का पहला ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वही बेवकूफ सा लड़का था और अब वो भी एनोस के साथ ड्यूल करने के लिए वहाँ पर आ चुका था। वो एक रॉयल खानदान से था। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में ड्यूल तो बिल्कुल शुरू हो चुका था। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एनोस द डीमन किंग था। उसके बाद वो लोग आपस में लड़ाई करना शुरू करते हैं। जैप के पास 7 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड थी जिसमें से की आग जल रही थी, पर तभी एनोस एक बार वापस से फूक मारता है और वो पूरी की पूरी आग तो एकदम भस्म हो चुकी थी। वो उस बेवकूफ लड़के को 100 बार बोलता है अबे गधे देख मुझे तेरे साथ बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, पर वो गधा बिल्कुल भी नहीं मानता और बारी बारी करके उसे मारना शुरू कर देता है। एनोस को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस पर एक ही वार करता है जिससे कि उसके शरीर के एकदम चीथड़े चीथड़े हो चुके थे। और ये तो उसने अपनी कोई पावर का भी यूज नहीं किया था, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ उसकी हार्ट बीट से हो रहा था। और अब जैप काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए एनोस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक चुटकी में ही उस बेवकूफ से लड़के को यमराज के पास फेंक देता है। पर अभी भी उसका मन नहीं भरा था, इसीलिए वो उसे मेडिकेट देता है और वापस से रिवाइव करता है। और वो उस बेवकूफ से लड़के को तकरीबन 100 बार ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो उसे मारता और वापस से रिवाइव करता जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। पर आखिर में जाकर जैप अपने प्राणों की भीख मांगता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और अब एनोस को भी उस पर काफी ज्यादा दया आती है और अब वो मान जाता है। और अब पूरी की पूरी एकेडमी उसके काफी ज्यादा खौफ में थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कब सेकंड लेवल आ चुका है और ये होने वाला है नॉलेज एग्जाम। उन लोगों के सामने एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार पुराना डीमन किंग कौन था। और जब वहाँ पर एनोस जाता है तो वो बोलता है तुम्हारा बाप यानी कि मैं था। उसके बाद वो अपनी एकेडमी से बाहर जाता है जहाँ पर कि उसे वापस से वही लड़की दिखती है जिसका नाम की मीशा था। और अब वो दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसीलिए एनोस उसके साथ प्लॉट डेवलप करने का सोचता है। वो सबसे पहले अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और अपनी दोस्त को अपने घर ले जाता है सिर्फ खाना खाने के लिए। पर तभी वहाँ पर एनोस की मदर काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़की एनोस को उसे छीन लेगी। वो उसे पूछती है आखिरकार तुम्हें एनोस का क्या पसंद है। वो बोलती है स्वॉर्ड, मतलब कि उसका नेचर काफी अच्छा है। और अब एनोस की मदर ने भी मीशा को स्वीकार कर लिया था अपने बहू के रूप में। और हम देखते हैं कि अब एनोस और मीशा बाहर जाना शुरू करते हैं। और अब जो मीशा होती है वो भी एनोस को अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करती है और अपनी फैमिली के बारे में भी। पर अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा बैरियर बनना शुरू हो चुका था। वहाँ पर एक अजीब सा डीमन लॉर्ड आ चुका था और ये कोई और नहीं बल्कि जैप का बड़ा भाई था। इतने में हम देखते हैं कि जैप बकलोली करना वापस से शुरू करता है, पर उसका भाई उसे एकदम जोरदार बिजली का झटका देता है। अब एनोस को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, पर वो सोचता है कि अगर ये बच्चे बकलोली कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ बकलोली ही करने वाला हूँ। एनोस अपने शारिंगान को एक्टिवेट करता है और जो जैप का बड़ा भाई होता है वो उस पर एक मैजिकल स्पेल के मारने के लिए जाता है। पर वो मैजिकल स्पेल बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती क्योंकि उस मैजिकल स्पेल को किसी और ने नहीं बल्कि एनोस ने अपने हाथों से खुद बनाया था, इसीलिए वो स्पेल उस पर वर्क ही नहीं करती। पर बदले में एनोस उसे एक बढ़िया सा गिफ्ट देता है। वो सबसे पहले उसके पास जाता है, अपने शारिंगान को एक्टिवेट करता है और सबसे पहले उसके छोटे भाई को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करता है। उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई से अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को बिल्कुल खत्म कर लेता है। हम देखते हैं कि एनोस अपनी डिमोनिक आई की एबिलिटी का यूज करता है और सबसे पहले उस पूरी की पूरी बैरियर को ही खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एनोस होता है वो उन दोनों भाई को वापस से रिवाइवल पॉइंट में जाकर रिवाइव कर देता है ताकि वो लोग वापस से जिंदगी में आ जाए। उसके बाद एनोस उन
दोनों को काफी ज्यादा लेक्चर देता है। अरे तुम मेरे ही खानदान के हो, मैं ही पुराना वाला डीमन किंग था और तुम दोनों अब डीमन लॉर्ड बन चुके हो। यानी कि दोनों कोई और नहीं बल्कि एनोस के परपोते ही थे। उसके बाद हम लोग मिथिकल एज को देखते हैं कि जब एनोस अपने प्राइम फॉर्म में था वो उस वक्त का सबसे खतरनाक डीमन किंग था, पर अब वो जी कर काफी ज्यादा थक चुका है। इसीलिए वो सोचता है कि अब मैं लाइफ में कुछ तूफानी करूंगा। इसीलिए वो बोलता है क्या तू ही है हीरो, आजा मुझे मार दे। वो सबसे पहले एक बैरियर को क्रिएट करता है ह्यूमंस के बीच में और डीमंस के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हीरो उसे बीच में से ही चीर देता है और उसकी जिंदगी को टाटा गुड बाय कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनोस का पुनर्जन्म होता है और अब वो एक नई दुनिया में आ चुका है इसेकाई होकर, और अब उन लोगों का स्कूल का फर्स्ट डे शुरू हो चुका है। हमें पता चलता है कि एनोस का रैंक बिल्कुल कम आया है क्योंकि उसे नॉलेज एग्जाम में 0 प्राप्त किया है। हमें पता चलता है कि इस नई वर्ल्ड में कोई भी नहीं जानता कि पुराना डीमन किंग कोई और नहीं बल्कि एनोस था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों की प्लॉटेड टीचर भी आ चुकी थी जिसका नाम की एमिलिया होता है। एमिलिया एनोस को बोलती है क्या तुम्हें कुछ आता है। उसके बाद एनोस वहाँ पर जाता है और उसे पूरी की पूरी स्पेल के बारे में सिखाता है क्योंकि स्पेल को किसी और ने नहीं बल्कि एनोस ने ही अपने प्राइम टाइम में क्रिएट किया था। उसी के साथ उनकी टीचर ये भी बोलती है कि आने वाले समय में तुम लोगों का ड्यूल टूर्नामेंट होने वाला है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी क्लास में से कौन कौन मिनिटर बनने वाला है। सबसे पहले वहाँ पर एक अजीब सी सेक्सी सी लड़की आती है जिसका नाम की साशा था और दूसरा कैप्टन कोई और नहीं बल्कि एनोस होने वाला है। एनोस की टीम में सिर्फ एक ही थी जिसका नाम था मीशा और साशा के साथ पूरा का पूरा स्कूल था। हमें पता चलता है कि जो मीशा और साशा है वो दोनों तो जुड़वा बहनें हैं। उसी के साथ साशा में काफी ज्यादा ईगो भी भरा पड़ा था। वो एनोस पर अपने शारिंगान का एक्टिवेट कर देती है और बोलती है आ जाओ तुम मेरे साथ आ जाओ, पर जो एनोस का शारिंगान होता है वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। यहाँ तक कि साशा की बीवी एकदम फट कर बिल्कुल 14 हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते कि साशा तो एक बार फिर से एनोस से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है और वो उसे बोलती है जो भी ड्यूल में हारेगा वो दूसरे का स्लेव बन जाएगा, और एनोस तो बड़े ही प्यार से एग्रीमेंट को मान जाता है। उसके बाद हम लोग एक हफ्ते बाद की स्टोरी देखते हैं जहाँ पर उन लोगों का ड्यूल मैच अब बिल्कुल शुरू हो चुका है। साशा की टीम में लगभग पूरा का पूरा स्कूल है और एनोस की टीम में सिर्फ मीशा है जो कि एकदम ट्रैश जैसी है। उसका काम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साशा की टीम अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़े कैसल को क्रिएट कर देती है और उसके बाद मीशा भी छोटे छोटे कैसल को बनाना शुरू करती है, पर एनोस तो एकदम चैट बंदा था इसीलिए वो बिना रुके साशा के कैसल की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। पर साशा के कैसल में काफी खतरनाक प्रोटेक्शन स्किल था, पर उसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। उसके पास डीमन किंग की पावर थी। वो तो एक ही झटके में उस पूरे के पूरे कैसल को गोल गोल घुमाना शुरू करता है और उसके बाद उसके साथ बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देता है। सभी के सभी बच्चों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि किसी ने तो अपनी पैंट एकदम गीली कर रखी थी। और उसके बाद अब वो सभी के सभी बच्चे एक बहुत बड़ी फायर को एनोस की ओर फेंक देते हैं, पर एनोस एकदम पिद्दी सी फायर को उन लोगों की तरफ फायर कर देता है और वो फायर कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। उन लोगों का पूरा बैरियर एकदम खत्म हो चुका था, यहाँ तक कि उन लोगों की मैजिकल स्पेल भी अब किसी भी काम की नहीं रहती, यानी कि वो लोग तो पूरी की पूरी तरह से एकदम हार चुके हैं। यहाँ तक कि हम देखते कि जो साशा होती है अब उसने भी अपनी अंत को स्वीकार कर लिया था और वो मान जाती है कि वो एनोस की फ्रेंड बनेगी और साथ ही साथ में मीशा को अपना सिस्टर बना लेगी। और सबसे पहले उन लोगों की आंखें चमकती है और उसके बाद उन दोनों के दिल भी अब बिल्कुल मिल चुके थे और इस वाले ड्यूल को कोई और नहीं बल्कि एनोस की टीम जीती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली ही रात एनोस उन दोनों बहनों को अपने घर ले जाता है सिर्फ खाना खाने के लिए, पर एनोस की मदर एकदम घबरा चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसके बच्चे की स्वॉर्ड कितनी बड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद एनोस एक अच्छे बच्चे की तरह दोनों लड़कियों को अपने अपने घर ड्रॉप कर देता है, पर आखिर में जाकर फाइनली वो लोग प्लॉट को डेवलप कर देते हैं। पर एनोस काफी सख्त लौड़ा था, पर यहाँ पर अब वो पिघल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग अब काफी अच्छे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मीशा होती है वो एनोस को बोलती है आने वाले समय में मेरी बहन यानी कि साशा का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसे कुछ देना है। और एनोस ने अपने मन में सोच लिया था कि मैं उसे स्वॉर्ड देने वाला हूँ। उनकी टीचर उन लोगों को बताती है कि आज की उन लोगों की सरप्राइज लेक्चर के लिए 7 डीमन एम्पायर में से एक नेक्रोन आने वाला है। और डीमन किंग एनोस को अपनी पुरानी बातें याद
जाती है क्योंकि नेक्रोन उसका काफी अच्छा दोस्त था। यहाँ तक कि उसी ने ही नेक्रोन को बनाया था, पर पहले उसके टीचर ने बोला था एनोस कुछ बखेड़ा खड़ा मत कर देना। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन एम्परर वहाँ पर आ चुका था, पर तभी वहाँ पर एनोस खड़ा होता है और बोलता है और नूबड़े नेक्रोन क्या हाल चाल है, फ्री फायर में कितना केडी है तेरा। पर डीमन एम्परर को ऐसा कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए एनोस उसके पास जाता है और उसे अपना फ्लैशबैक पूरे का पूरा याद दिलाता है। पर उसे पता चलता है कि नेक्रोन के दिमाग में उससे जुड़ी अब कोई भी यादें नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास के बाद वो नेक्रोन से बातें करना शुरू करता है और नेक्रोन उसे बताता है कि प्राइम टाइम में किसी को भी नहीं पता कि पुराना डीमन किंग एनोस था, और बच्चों को भी ये बताया जा रहा था कि पुराना डीमन किंग कोई और था बल्कि एनोस नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों का एग्जाम आ चुका है, उन लोगों को डंजन में जाना है और वहाँ पर उन लोगों को एक रिपोर्ट को कलेक्ट करना है। उसके बाद वो लोग फाइनली मान चुके थे। उसके बाद अब वहाँ पर साशा भी आ चुकी थी और अब वो दिन फाइनली आ चुका है जिस दिन की उन लोगों का डंजन एग्जाम शुरू होने वाला है। और उसके बाद वहाँ पर उन लोगों की टीचर भी वहाँ पर आ चुकी थी। उसके बाद एनोस ने बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो, इसका मुझे चप्पा चप्पा पता है क्योंकि ये पुराने जमाने में मेरा ही कैसल हुआ करता था। उन सभी लोगों को वहाँ पर एक तगड़ा सा वेपन मिलने वाला है और वो वेपन काफी ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो लोग उस डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, पर आगे वहाँ पर एंड पॉइंट आ चुका था। पर तभी वहाँ पर एनोस जाता है और वहाँ पर जो खुफिया तहखाना था उसके बाद वो लोग अंदर जाना शुरू करते हैं। वहाँ पर काफी अजीब अजीब तरीके की चीजें भी थी और उसके बाद एनोस से बताता है कि ये वाली चीजें नेचुरल मैजिकल सर्कल को बनाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एनोस होता है वो साशा को लेकर एक अजीब से तहखाने में जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनोस मीशा को लेकर एक सीक्रेट तहखाने में जाता है और बोलता है अपनी बहन के लिए यहाँ से कोई भी बर्थडे गिफ्ट को चुरा लो। और वहाँ पर मीशा को एक फिनिक्स रॉब काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बड़ी बहन को एकदम बढ़िया सी चीज को गिफ्ट कर देती है और अब साशा भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। एनोस किसी दूसरे तहखाने में जाता है और जो वो वापस से अपने कमरे में जाता है कि अभी तक जो भी हो रहा था ये सब कुछ तो बस साशा का एक नाटक ही होता है। साशा ने मीशा को खत्म कर लिया है और अब उसके अंदर कोई भी जान नहीं बचती और एनोस को तो इस चीज को देखकर कोई भी शॉक्ड फील नहीं होता। वो बोलता है मुझे पता ही था कि तुम ऐसा करने वाली हो। हम देखते कि जो साशा होती है उसमें काफी ज्यादा ईगो भरा पड़ा हुआ था और वो उसे पूरी की पूरी बातें बताती है कि जो मीशा है ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस एक डॉल है और इसे तो बस फ्यूजन मैजिक से बनाया है और ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही जीने वाली है। उसके बाद जो साशा होती है वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है, पर अचानक से जाकर एनोस उसे रोक देता है और बोलता है मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में शुरुआत से ही पता था, क्योंकि जब भी तुम एक्साइटेड होती हो तब तुम्हारी आंखों में शारिंगान आता है, पर जब साशा ने तुम्हें गिफ्ट दिया तो तुम्हारे अंदर कोई इमोशन ही पैदा नहीं हुआ। और अब जो एनोस होता है वो मीशा को एकदम हील कर देता है और मीशा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो तो एकदम डिप्रेशन में आ चुकी थी। उसे तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी बड़ी बहन ने उसे मारने की कोशिश की है। और अब एनोस को भी पता चल चुका था कि जो मीशा है वो सिर्फ और सिर्फ अब 15 साल ही जीने वाली है, जाने की उसकी लाइफ तो बिल्कुल कम है। वो मीशा को बोलता है तुम्हें अपना लास्ट गिफ्ट क्या चाहिए, और मीशा बोलती है मुझे एक पूरा का पूरा दिन अपनी बहन के साथ बिताना है, मैं तुम्हारी इस विश को कैसे भी करके कंप्लीट करके रहूंगा, और हाँ मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार भी करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अब डंजन से बाहर जाना शुरू करते हैं और सबसे पहले एनोस वहाँ पर साशा से मिलता है और बोलता है कि मुझे मीशा की लास्ट विश को पूरा करना है कि इसे एक पूरा का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना है। पर जो साशा होती है वो काफी ज्यादा अकड़ूसी थी। वो बोलती है अगर ऐसा करना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझे ड्यूल में हराना होगा, और अब एनोस भी मान चुका था। और उसके बाद वो लोग मैजिकल सर्कल बैटल को शुरू करते हैं और वो भी डीमन किंग के कैसल में। हमें पता चलता है कि जो मीशा होती है वो बहुत ही बड़े बड़े सर्कल को क्रिएट करती है, पर आखिर में जाकर अब वो अपने लिमिट तक पहुंच चुकी थी और आर्नोस तो अपने एक ही मैजिकल स्पेल का यूज करता है और एक बहुत बड़ी मैजिकल सर्कल को क्रिएट कर देता है और अब फाइनली इस ड्यूल को आर्नोस जीत चुका था। हमें पता चलता है कि जो मीशा होती है और जो साशा होती है उन दोनों के बीच अब करीबियां बढ़नी शुरू हो चुकी थी। साशा को अपना पास याद आता है कि आखिरकार कैसे मीशा उसे हमेशा संभाली करती थी, यानी कि तब भी जब उसके पास शारिंगान एक्टिवेट हुआ था और तब तो किसी को भी उस पर कोई भी विश्वास नहीं था। उसके बाद साशा अपनी बहन मीशा को बोलती है मैंने आज से लेकर अभी तक ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि तुम मुझसे नफरत करो और मैं एक मैजिकल स्पेल को क्रिएट कर पाऊँ ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह पाओ मेरी बहन। और इस जादू करने के लिए थोड़ा नाराज होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद वो एक ऐसी मैजिकल स्पेल को क्रिएट करने के लिए जा रही थी जिसकी मदद से कि इन दोनों की किस्मत बदल जाएगी, यानी कि मीशा की किस्मत साशा को आ जाएगी और साशा की किस्मत मीशा को आ जाएगी, यानी कि अब साशा मरने वाली है। पर
जब साशा अपनी मैजिकल स्पेल को क्रिएट करने वाली तभी हम देखते हैं कि मीशा उसे ऐसा करने से रोक देती है और बोलती है बड़ी बहन मैं मर जाऊंगी पर मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगी। और आर्नोस उनके इस सभी चीजों को देख रहा था और वो बोलता है अबे मैं इस दुनिया का पापा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम दोनों बहनों को जिंदा करके दिखाऊंगा। उसके बाद आर्नोस डिसाइड करता है कि वो टाइम मैजिक का यूज करने वाला है जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया में काफी ज्यादा इलीगल है। वो सबसे पहले दोनों बहनों के पास जाता है और उसके बाद अपने मैजिकल सर्कल को वहाँ पर क्रिएट कर डालता है। उसका मैजिकल सर्कल काफी ज्यादा खतरनाक था पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नेक्रोन आता है और आर्नोस की चेस्ट में एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को डाल देता है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। और ऐसा उसने इसीलिए किया था क्योंकि टाइम मैजिक का यूज करना इस पूरी की पूरी दुनिया में बिल्कुल इलीगल है। पर तभी आर्नोस बोलता है अबे नेक्रोन तो इतना बड़ा हो गया कि अपने ही पापा को मारेगा। वो उसे एक ही शॉट में वहाँ से बाहर फेंक देता है और अपनी स्पेल पर काम करना शुरू करता है। उसके बाद वो दोनों पर फेट मैजिक का यूज करता है। हमें पता चलता है कि अब वो दोनों ही टाइम मैजिक तक पहुंच चुके थे पर तभी हम देखते कि अचानक से वहाँ पर टाइम गार्डियन आ चुका था। टाइम गार्डियन सबसे पहले नेक्रोन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और अब वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। उसके पास अब टाइम की अलग अलग पावर्स आ चुकी थी। आर्नोस उस पर अटैक करने की बहुत कोशिश करता है पर आर्नोस का एक भी अटैक उसे लग नहीं पाता और अब वो टाइम गार्डियन काफी ज्यादा बेहतरीन बन चुका था। वो एक के बाद एक करके उसकी शील्ड को ब्रेक करना शुरू करता है और आखिर में जाकर वो आर्नोस के पीछे से उसकी स्वॉर्ड को उसके मुंह में डाल देता है। पर आर्नोस एक डीमन किंग था और वो बोलता है तेरा पापा पीछे है और हाँ मेरा केडी फ्री फायर में साथ का था। और इस सुनकर नेक्रोन की भी एकदम फट चुकी थी पर वो अभी भी नहीं मानता। वो टाइम मैजिक का यूज करता है और अब वो उसके बाद टाइम फ्रीजिंग मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से कि सभी की सभी चीजें बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी सिवाय आर्नोस के, क्योंकि जो आर्नोस है वो इमॉर्टल है, उस पर स्पेल का कोई भी यूज नहीं होता क्योंकि आधे से ज्यादा स्पेल तो उसने खुद ही बनाई थी। उसके बाद वो नेक्रोन के पास जाता है और बोलता है अबे पिद्दी से मैं तुझे एक ही शॉट में खत्म कर लूंगा। सबसे पहले वो अपने शारिंगान को एक्टिवेट करता है और उसके बाद नेक्रोन की चटनी मार देता है। उन दोनों बहनों के पास जाता है और अपने फेट मैजिक को यूज करता है और अब उसका फेट मैजिक एकदम खतरनाक हो चुका था और अब उसका फेट मैजिक फाइनली अब पूरा हो चुका था। वो टाइम से आगे पहुंच चुका था। उसके बाद वो लास्ट में जाकर टाइम गार्डियन को ही खत्म कर देता है। हमें पता चलता है कि वो एक बार फिर से रिवाइवल पॉइंट में जाकर नेक्रोन को वापस से रिवाइव करता है क्योंकि नेक्रोन बचपन में उसका चड्डी बड़ी था और बोलता है और नेक्रोन नूबड़े कैसा है। और उसके बाद आखिर में जाकर नेक्रोन भी उसे माफी मांग लेता है और अब फाइनली आर्नोस ने कुछ इस प्रकार का जादू मंत्र कर लिया है जिसकी वजह से कि वो दोनों बहनें हमेशा ही जिंदे रहने वाली है, यानी कि उन दोनों की ह्यूमन वैल्यू तक। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहनों में कुछ ज्यादा ही प्यार होना अब शुरू हो चुका था। आर्नोस सबसे पहले मीशा के पास जाता है और वहाँ पर उसे रिंग बनाता है और बोलता है आज से तू मेरी पसंदीदा औरत है। और जिसे सुनकर साशा को काफी ज्यादा जेलस फील होता है क्योंकि वो भी आर्नोस की स्वॉर्ड का अनुभव करना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन शुरू होता है और अब वहाँ पर उनकी क्यूटी सी टीचर आती है। वो उन्हें बताती है कि आगे चल के तुम्हारे फ्यूचर में स्वॉर्ड टूर्नामेंट होने वाला है पर इस वाले टूर्नामेंट में कोई भी हाइब्रिड टीचर नहीं बनने वाला और ना ही तो वो लीडर बन सकता है। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सी वर्थलेस गर्ल खड़ी होती है और बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी वहाँ पर आर्नोस जाता है और वहाँ पर वो उसे पूरी की पूरी बातें बता देता है। वहाँ पर हम देखते कि आर्नोस एक अजीब से बच्चे को पकड़ता है और उसके अंदर से एक ऐसी वेपन को निकालता है जो कि चोरी हो चुका था, यानी कि उस बच्चे ने उस स्वॉर्ड को चोरी कर रखा था। और अब वो क्यूटी भी एकदम खुश हो चुकी थी और बोलती है रात को मेरे पास आ जाना। पर तभी हम देखते कि एक अजीब सी लड़की आर्नोस के पास जाती है और इतने में हम देखते मीशा उसे बोलती है अबे मेरे पति देव से दूर है। वो तो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव बन चुकी थी आर्नोस को लेकर और अब आर्नोस भी धीरे धीरे करके पूरी एकेडमी में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्रेपरेशन करना शुरू कर लेते हैं अपने आने वाले टूर्नामेंट में जिसका नाम होने वाला है स्वॉर्ड टूर्नामेंट। और उसके बाद आर्नोस ट्रेनिंग करने के लिए कुछ लड़कियों के ग्रुप के पास जाता है और वो लड़कियां तो उसे देख कर ही एकदम खुश हो चुकी थी और वो सभी की सभी एकदम बावली सी हो रखी थी। उन लोगों को तो कैसे भी करके अब आर्नोस की स्वॉर्ड चाहिए थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग स्वॉर्ड एग्जाम में पहुंच चुके थे जहाँ पर उन सभी बच्चों को जमीन में से स्वॉर्ड को निकालना है और उनमें से हर कोई बच्चा एकदम वर्थलेस था, इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि साशा भी नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डीमन एम्परर्स आ चुके थे। डीमन एम्परर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो बोलते हैं जो कोई भी जमीन में से स्वॉर्ड को निकालेगा वही आने वाले स्वॉर्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। पर तभी वहाँ पर आर्नोस की एंट्री होती है और वो बोलता है स्वॉर्ड आजा मेरे हाथ में। और वो स्वॉर्ड बिना रुके 2 सेकंड के अंदर ही आर्नोस भाई के हाथ में आ जाती है और अब वो डीमन एम्परर जो होती है वो आर्नोस को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की एकेडमी में एक अजीब सा ट्रांसफर बच्चा आ चुका है, उसका नाम रे है। और उसके बाद वो दोनों ही डीमन एम्परर रे से और आर्नोस से भिड़ना शुरू कर लेते हैं। पर रे और आर्नोस काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, इसीलिए वो अपनी एक ही शॉट में उन दोनों को खत्म कर लेते हैं। उसके बाद रे आर्नोस के पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बना जाता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ?
हूँ, पर आर्नोस उसके मुंह पर ऐसा करने से मना कर देता है। इतने में उनकी क्यूटी सी टीचर बोलती है, एक रॉयल हाइब्रिड का वफादार कभी भी नहीं बन सकता। पर तभी हम देखते हैं कि रे उसे बोलता है, अबे टीचर तुझे तो पढ़ाना भी नहीं आता, आखिरकार तू क्यों बोल रही है। और आर्नोस को वो लौंडा काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक था और उसका ऑरा भी काफी ज्यादा खतरनाक था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी वर्थलेस लड़की वापस से खड़ी होती है और बोलती है, मुझे कैसे भी करके स्वॉर्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। हम देखते हैं कि अब वो दिन आ चुका है जिस दिन की उन लोगों की स्वॉर्ड टूर्नामेंट शुरू होने वाली है। आर्नोस की टीम में उसकी 2 पसंदीदा औरत थी, बाकी कोई भी नहीं था। और उनके सामने वाली टीम में पूरा का पूरा स्कूल था और साथ ही साथ में रे भी। सबसे पहले जो आर्नोस होता है वो बैटल ग्राउंड में जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रॉक कैसल समन हो चुका था। बाकी सभी के सभी बच्चे उस रॉक वाले कैसल को कंट्रोल कर रहे थे और आर्नोस से भिड़ने के लिए वहाँ पर रे आ चुका था। आर्नोस सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी को लेता है और उसे वो स्वॉर्ड के रूप में यूज करने वाला है रे के साथ बैटल करते हुए। उसके बाद उन दोनों की एक लेजेंडरी बैटल शुरू होती है। उन दोनों की बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हम देखते हैं कि जो मीशा होती है वो दूर से ये कैनन को ब्लास्ट कर देती है ताकि वो लोग उस कैसल वाले मॉन्स्टर को खत्म कर पाए। और साशा भी अपना काम कर रही थी। वो दोनों बहनें मिलकर एक बहुत बड़े अटैक को उसकी ओर फेंक देती है और उसके बाद उसके चीथड़े उड़ा देती है। पर उस कैसल के पास एकदम रीजनरेशन पावर थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं मरता। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है और वो साशा पर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रे होता है वो भी आर्नोस को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था। और अब वहीं पर साशा ने भी अब अपने फिनिक्स रोब की पावर को वहाँ पर निकाल दिया था। वो अपने फिनिक्स रोब को वहाँ पर समन कर देती है। पर तभी वहाँ पर अब मीशा भी आ चुकी थी ताकि वो अपनी बहन को रोक पाए और उसकी मदद कर पाए। और अब उन दोनों के ऊपर ही तगड़ा सा अटैक होने वाला था। पर तभी हम देखते कि दोनों बहनें अपने पूरे के पूरे ऑरा को रिलीज करवाती है और एक ही शॉट में उन दोनों को बिल्कुल दूर दूर फेंक लेती है। और वहीं हम देखते कि पृथ्वी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है रे और एनोस की अटैक से। उन दोनों की बैटल काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है। रे भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और एनोस तो है ही डीमन किंग। उन दोनों के बीच काफी कड़ी टक्कर होती है। दोनों के पास ही शारिंगन और ब्याकुगान था। वो एक के बाद एक करके एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं और आखिर में जाकर रे एनोस के ऊपर जाता है। पर एनोस बोलता है, मैं दुनिया का पापा हूँ। और आखिर में जाकर वो उसे एक बड़ी लकड़ी से बिल्कुल हरा देता है। और अब रे एनोस के प्यार में बिल्कुल बावला सा हो रखा है। वो तो उसका एकदम फैन बन चुका है और बोलता है, सर मैं आपकी टीम में आना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्यूटी सी टीचर एक बार फिर से अनाउंस करती है कि स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए एनोस और रे को सिलेक्ट किया गया है। पर एनोस को पहले ही पता चल चुका था कि जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पड़ रही है और अब इस किंगडम में कुछ ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनोस को खत्म करना चाहती है। पर तभी हम देखते हैं कि जो एनोस होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि एनोस का पुराने जमाने का मंत्री था। वो बोलता है, महाराज फाइनली आप आ चुके हो। मेरा मन तो आपको भूल गया पर मेरी आत्मा आपको कभी भी भूल नहीं सकती। और उसके बाद हम देखते हैं कि एनोस अपनी पसंदीदा औरत को अपने घर ले जाता है और उसके बाद उसकी पसंदीदा औरत उसे एकदम बढ़िया बढ़िया से खाना खिला देती है। और अब मीशा और साशा में रेस लगी है कि आखिरकार एनोस की वाइफ कौन बनने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि संडे का दिन था। उसके बाद वो लोग प्लॉट को डेवलप करना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोस मीशा को एकदम नए नए गिफ्ट देता है क्योंकि मीशा कोई गोल्ड डिगर नहीं है साशा की तरह। पर तभी एनोस के पास उसकी पुराने जमाने की वफादार बिल्ली आती है जिसका नाम था एल्डर लॉर्ड ईस। और वो बोलती है, मास्टर आपको मारने की साजिश रची गई है स्वॉर्ड टूर्नामेंट में। और एनोस को तो पहले इस बात की भनक लग चुकी थी पर वो फिर भी कुछ नहीं करता और वो बोलता है, मैं सबको संभाल लूंगा। उसके बाद हम देखते कि वो सबसे पहले रे से मिलता है और रे बोलता है, तैयार रहना, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। और अब वो दोनों बच्चे ही स्वॉर्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हम देखते कि फाइनली अब वो दिन आ चुका है उन लोगों के स्वॉर्ड टूर्नामेंट का। एनोस सबसे पहले अपनी मम्मी जी का आशीर्वाद देता है और बैटल एरिना में भगवान का नाम लेकर वहाँ पर चले जाता है। वहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिफेंडिंग चैंपियन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है एनोस की और अब पूरी की पूरी एकेडमी उसे चीयर करना शुरू कर लेती है। एनोस वहाँ पर अपने शारिंगन को एक्टिवेट करके वहाँ पर जाता है, मैं 2 सेकंड में तुझे खत्म कर लूंगा। वो नौटंकीबाज एनोस पर इधर उधर वार करना शुरू करता है पर एनोस तो एक के बाद एक करके बस उसके वारों को डॉज करे जा रहा था और आखिर में जाकर फाइनली वो उसे हरा देता है और बोलता है, कैसा लगा। और उल्लू बोलता है, एनोस ने जीत लिया है। पर पता नहीं क्यों एनोस की क्यूटी सी टीचर इस बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और उसके बाद एनोस अपनी फाइट को निपटा कर अपने रूम में वापस जाता है ताकि वो आराम से बैठकर फ्री फायर खेल सके। पर तभी वहाँ पर रे आता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। पर एनोस उसे उल्टा मुंह वापस से भगा देता है, मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा टूर्नामेंट में। पर कहीं न कहीं एनोस को पता चल चुका था कि रे के पास एक ब्रेसलेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी पहनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एनोस अपने अगले मैच के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था और उसके बाद वो एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करता है। एनोस अपना हर एक मैच
वापस से जीते जा रहा था। उसके बाद हम देखते कि शाम का वक्त था और अब एनोस के आज के मैच पूरे खत्म हो चुके थे। एनोस की मदर उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मुझे अपनी स्वॉर्ड दे दो। और उसके बाद उसकी मदर उसकी स्वॉर्ड को अपने घर ले जाती है। पर वहीं पर हम देखते हैं कि जो एनोस होता है वो मीसा को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर की रे की मदर थी। उसे पता चलता है कि जो रे है वो रॉयल्टी का पपेट बन चुका है और उन लोगों के कहने पर ही उसने एनोस पर हमला किया था। और रे की मदर काफी ज्यादा बीमार है क्योंकि वो हाफ डेमन और हाफ स्पिरिट है, इसीलिए वो बीच में लटकी हुई है। और एनोस अपने मन में डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके रे की मदर को वापस से रिवाइव कर लेगा, पर उसके लिए उसे एक ऐसे मैजिक का यूज करना पड़ेगा जिसमें कि किसी दूसरे डीमन की लाइफ सोर्स का यूज होता है। उसके बाद वो मीसा को मना लेता है ताकि वो उसकी बॉडी को एज अ लाइफ सोर्स यूज कर सके और उसके बाद रे की मदर को वापस से जिंदा कर सके। और अब रे की मदर भी मान जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एनोस होता है वो सबसे पहले एक मैजिकल सर्कल को अपीयर करता है और उसके बाद अपनी मैजिकल स्पेल को वहाँ पर डालना शुरू करता है। मीसा की बॉडी एज अ सोर्स यूज हो रही थी ताकि रे की मॉम की बॉडी वापस से अपनी रियल लाइफ में वापस से आ जाए। उस मैजिकल स्पेल को करने में काफी ज्यादा माना यूज होता है, पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एनोस की मदर होती है वो वापस से अपने घर जा रही थी बाकी लड़कियों को लेकर। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एमेलिया नामक टीचर आ चुकी थी। वो एनोस की मदर से जोर जबरदस्ती करना शुरू करती है और बोलती है, मुझे जल्दी से एनोस की स्वॉर्ड दे दो। पर एनोस की मदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, इसीलिए वो उसे डराना धमकाना शुरू कर देती है और आखिर में जाकर वो उसे अपने डार्क मैजिक का यूज कर देती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। वहाँ पर अब बाकी की लड़कियां भी आ चुकी थी और उसके बाद वो लोग एनोस की मदर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, पर वो लड़की काफी ज्यादा वीक थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो टीचर होती है वो तो बारी बारी करके उसे पेलना शुरू करती है। अब वो टीचर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उसका मानना ये था कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक भी हाइब्रिड नहीं रहेगा और सभी के सभी सिर्फ रॉयल्टी ही रहने वाले हैं। वो एक बार फिर से उन्हें मारने की बहुत कोशिश करती है, पर तभी एक बार फिर से वहाँ पर लड़की आती है और अपने बैरियर मैजिक का यूज करती है। पर उन लोगों का बैरियर काफी ज्यादा वीक था, इसीलिए वो एकदम भुने हुए पॉपकॉर्न बन चुके थे और अब वो लास्ट में जाकर एनोस की मदर पर अटैक करने वाली थी। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम एनोस बैडएस एंट्री लेता है और अपने शारिंगान से सबसे पहले उसे डराता है और उसके बाद अपनी मॉम की इंजरी को हील कर देता है और साथ ही साथ में बाकी लड़कियों को भी। उसके बाद वो टीचर को फ्रीज कर देता है और बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। उसके बाद सबसे पहले टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और उसे एक बहुत बड़ी एरिना में लाता है और उसे बारी बारी करके काटना पीटना शुरू कर देता है। और अब उसकी टीचर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और वो उसे बोलता है, मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे डीमन किंग की तरह एक्नॉलेज नहीं कर देती। और लास्ट में जाकर वो बोल देती है, मुझे माफ करना। पर एनोस लास्ट में जाकर उसे खत्म ही कर देता है। वो उसे एक बार फिर से रिवाइव कर देता है, पर इस बार उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज थी और वो बोलता है, इस लाइफ में तुम अब हाइब्रिड के तौर पर जिंदा रहने वाली हो। पर तभी उसकी टीचर अपने आप को ही खत्म कर लेती है। पर तभी उसे पता चलता है कि एनोस का मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इसी बॉडी में बितानी पड़ेगी। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर रे भी आ चुका था। रे सबसे पहले मीसा को खत्म करने की कोशिश करता है ताकि वो एनोस को भी खत्म कर पाए, पर मीसा उसे बता देती है कि ये सब कुछ एनोस का प्लान था ताकि वो लोग रे की मदर को वापस से जिंदा कर पाए। पर रे को उन लोगों पर बिल्कुल भी कोई भी विश्वास नहीं था और उसके बाद रे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। हम देखते कि एनोस भी वहाँ पर आ चुका था और अब नेक्स्ट दिन शुरू हो चुका था और आज के दिन ही उन लोगों का ड्यूल शुरू होने वाला है और जो कोई भी इस मैच को जीतेगा वो डीमन किंग का हकदार बन जाएगा। वो लोग सबसे पहले स्पिरिट ड्रेन ब्रेसलेट को पहनते हैं ताकि वो लोग अपने माना को एकदम रिड्यूस कर पाए और ताकि ये पृथ्वी बिल्कुल भी खत्म ना हो पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की एक लेजेंडरी बैटल शुरू हो चुकी थी। उन सभी की जो स्वॉर्ड होती है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और एनोस को तो पहले से पता था कि जो रे है वो रॉयल्टी की ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो रे की मदर है वो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है और वो कभी भी मर सकती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे एनोस को खत्म करना ही होगा ताकि वो अपनी मदर को वापस से जिंदा कर पाए। रे अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करना शुरू करता है। उन दोनों की बैटल तो एकदम लेजेंडरी थी। वो एक के बाद एक करके एक दूसरे पर स्वॉर्ड मारना शुरू करते हैं और लास्ट में जाकर वो लोग एक बहुत बढ़िया सा अटैक करते हैं जिसमें कि एनोस अपने एक हाथ को खो देता है और अब रे की स्वॉर्ड एकदम टूट चुकी थी। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो चुका था। वहाँ पर जो उल्लू होता है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि एल्डर मेल्स में कन्वर्ट हो चुका था, यानी कि वही बुड्ढा जिसने कि एनोस को डीमन किंग के रूप में एक्नॉलेज कर लिया था। वो सबसे पहले एक पोर्टल को वहाँ पर निकालता है और वहाँ पर कुछ एल्डर एम्परर्स भी आ चुके थे ताकि वो एनोस की जिंदगी को खत्म कर सके, पर एनोस उन्हें सीधा ही एकदम पट्ट से हेडशॉट मार देता है। पर अब जो एल्डर होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। हमें पता चलता है कि एनोस ने रे का ब्रेसलेट भी एकदम खत्म कर लिया है और अब रे को रॉयल्टी के ऑर्डर को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते
देखते कि जो एल्ड्रीमैन्स होता है वो सबसे पहले एक पोर्टल को ओपन करता है और रे की मदर को और रे को दोनों ही पोर्टल में वहाँ पर फेंक देता है। और उस एल्डर मेल्स के पास डार्क माना था और डार्क माना इस पूरी की पूरी जिंदगी में काफी ज्यादा रेयर होता है और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी। वो सबसे पहले एनोस पर अटैक करना शुरू करता है और एनोस के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ है और साथ ही साथ में उसके हाथ में स्पिरिट ड्रेन ब्रेसलेट भी लगा है और अब तो उसका माना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अब वो हार भी सकता है। और वो बुड्ढा तो एक के बाद एक करके अपने काले जादू से अटैक करना शुरू करता है। अब पूरी की पूरी पृथ्वी अंधकार से भर चुकी थी। वो रे और उसकी मदर पर भी अटैक करना शुरू करता है, पर तभी हम देखते कि एनोस और रे साथ में अगर काम करते हैं पर उसका अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ता और रे अब मरने वाला था। पर तभी हम देखते कि रे की मदर उसके पास आती है और बोलती है, बेटा मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। और अचानक से अब वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो स्वॉर्ड एक लाइटनिंग स्वॉर्ड थी और अब रे के पास अपना लाइटनिंग ऑरा आ चुका था। वो लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और डार्क मैजिक को एकदम तोड़ देता है और अब एल्ड्रीमैन्स भी पूरी तरह से हार चुका था। वो सबसे पहले एनोस पर वापस से अटैक करना शुरू करता है क्योंकि जो उसके पास शक्तिशाली स्वॉर्ड थी वो काफी ही ज्यादा खतरनाक थी। वो एनोस को एक डार्क बैरियर में बंद कर लेता है और उसके अंदर पेलना शुरू कर देता है, पर एनोस को तो कुछ भी नहीं होता। वो सबसे पहले वहाँ से बाहर आता है और उसके बाद एल्ड्रीमैन्स को खत्म कर लेता है। और एल्ड्रीमैन्स के अंदर एक बहुत ही अजीब सा कीड़ा था और उसके बाद एनोस उस कीड़े को ही खत्म कर लेता है और वो बुड्ढा फाइनली अपनी रियल होश में वापस से लौट चुका था। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि फेक डीमन किंग कर रहा है जिसका नाम है एनोस डेलिविया। पर जैसे तैसे करके एनोस ने अब सब कुछ सेट कर लिया है। हमें पता चलता है कि उसने तो डीमन एम्परर को भी वापस से सही कर लिया है, पर तभी हम देखते कि परछाइयों से एनोस को कोई ना कोई तो अजीब सा आदमी देख रहा है। हमें पता चलता है कि उन दोनों के ड्यूल को एनोस जीत चुका है क्योंकि रे तो एकदम निहत्था है और अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सबसे पहले स्पिरिट मैजिक का यूज करता है और साथ ही साथ में रिवाइवल मैजिक का भी यूज करता है ताकि वो रे की मदर को वापस से रिवाइव कर पाए। और अब फाइनली रे भी अपनी मदर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्लॉट को डेवलप करने के लिए साशा आ चुकी थी ताकि वो एनोस की स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल खेल सके, पर एनोस उसे ऐसा करने के लिए साफ मना कर देता है। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी एकेडमी में एक नई टीचर आ चुकी है जो कि उन लोगों को पढ़ाने वाली है और ये भी एकदम क्यूटी सी थी। उसके बाद वो उन्हें बताती है कि अब उनका डीमन समाज ह्यूमन रियल्म में जाने वाला है ताकि वो लोग वहाँ पर हीरो एकेडमी में जा पाए और वहाँ पर एक टूर्नामेंट है ताकि वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाए। जिस जगह पर एनोस रहता है वो डिमोनिक रेल्म है और वो लोग अब ह्यूमन रेल्म में जाने वाले हैं जहाँ पर की हीरोज रहते हैं। उसके बाद वो लोग सबसे पहले प्रेपरेशन करते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर हीरो को मार पिटाई कर सके। हम देखते हैं कि रे, साशा और एनोस आपस में बैटल कर रहे थे कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो दोनों तो मिलकर भी एनोस के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। हमें पता चलता है कि वहाँ का प्रिंसिपल सबसे पहले एनोस के पास जाता है। डीमन लॉर्ड, आपको हीरो एकेडमी में जाना ही होगा क्योंकि हमें पता है कि जो ह्यूमंस है वो फ्यूचर में जाकर हमसे लड़ने की कोशिश करने वाले हैं, इसीलिए आपको जाना ही होगा। हमें पता चलता है कि उसके अगले दिन एनोस हीरो एकेडमी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। वो सबसे पहले अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और अपनी पसंदीदा औरतों को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है। उसे पता चलता है कि जो ह्यूमन रियल्म है वो तो काफी बढ़िया है। वो सबसे पहले हीरो एकेडमी में जाता है और वहाँ पर उन लोगों का स्वागत एक क्यूटी सी लड़की करती है। वो काफी ज्यादा सुंदर थी। वो लोग अपने मन में सोचते हैं कि वो फ्यूचर में जाकर प्लॉट को डेवलप करने वाले हैं और साशा काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। उसके बाद वो लोग हीरो एकेडमी के अंदर जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों के प्रीवियस हीरो का निशान था जिसने कि एनोस को अपनी प्रीवियस जिंदगी में मारा था। और उसके बाद वो उन सभी को अपनी हिस्ट्री बताना शुरू करती है कि आखिरकार कैसे पुराने हीरो ने एनोस को खत्म कर लिया। पर तभी साशा बोलती है, डीमन किंग कभी भी मरे नहीं थे, उन्होंने तो बस सैक्रिफाइस किया था। पर एनोस उसे चुप कर देता है और बोलता है, अबे मुंह बंद कर ले अपना। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हीरोज आ चुके थे जो कि रीइंकार्नेशन हुए थे यहाँ पर ताकि वो नए नए हीरोज बन पाए और नए नए डीमंस को खत्म कर पाए। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक अजीब सा पढ़ाकू बच्चा आ चुका था और उसके बाद वो एनोस की बेइज्जती करना शुरू करता है और बोलता है कि जो डीमन लोग होते हैं उनके पास तो कोई भी पावर नहीं होती। और उसके बाद वहाँ पर अब और भी हीरोज आ चुके थे। वो बिना कुछ कहे बस एनोस पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर एनोस बस एक ही फूक को मारता है और उसके पूरी की पूरी मैजिकल स्पेल को अब जीरो कर देता है। और अब फ्यूचर में जाकर हीरो एकेडमी और डीमन एकेडमी के बीच काफी सारे टूर्नामेंट होने वाले हैं, इसीलिए वो लड़की भी उन्हें प्रिपेयर होने के लिए बोल देती है। और एनोस तो पैदा होकर ही एकदम रेडी होकर आया था। उसके बाद एनोस हीरोज की लीडर से भी मिलता है और अब वो वक्त आ चुका था जब हीरो एकेडमी और डीमन एकेडमी के बीच मैजिकल बैटल शुरू होने वाली है। सबसे पहले वहाँ पर एक हीरो एकेडमी का लौंडा आता है और वो अपनी मैजिकल
स्पेल को बोलता है अंतर मंतर झूल अंतर, और उसका मैजिकल स्पेल तो बड़े ही आराम से परफॉर्म हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डिमोनिक लड़का आता है, पर उससे तो कुछ भी नहीं होता। पर एनोस बोलता है तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, यहाँ पर तुम लोगों ने एंटी मैजिक स्पेल का यूज किया है। वो सबसे पहले वहाँ पर अपनी स्पेल को डालता है और बोलता है ये देखो तुम्हारा एंटी मैजिक स्पेल, और एनोस सभी के सभी हीरोज के सामने एक हॉली स्वॉर्ड को भी क्रिएट कर देता है। और अब कहीं ना कहीं एनोस को भी बात पता चल चुकी है कि जो ह्यूमन एकेडमी है उन्हें कैसे भी करके डीमन किंग की एकेडमी पर वॉर करना है, ताकि वो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को ह्यूमन का रेल्म बना पाए और हर एक डीमन को इस पूरी की पूरी जिंदगी से खत्म कर पाए। और अब वो दिन आ चुका है जिस दिन की डीमन किंग एकेडमी और हीरोज की एकेडमी के बीच मुकाबला शुरू होने वाला है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो दोनों चीजों के प्रिंसिपल भी थे। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो आने वाला टूर्नामेंट होने वाला है वो अंडर वाटर होने वाला है, और अंडर वाटर टूर्नामेंट काफी ज्यादा घातक साबित होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनोस बोलता है मैं जाने वाला हूँ, लड़ाई के लिए मेरी टीम जाने वाली है। पर तभी वहाँ पर क्लास का मॉनिटर बच्चा आता है जो कि एक डीमन ही था, और वो अपने प्रिंसिपल से बोलता है मैं जाने वाला हूँ। और हालांकि वो उस प्रिंसिपल का फेवरेट बच्चा था, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच एक ड्यूल होना शुरू हो चुका था। सबसे पहले डीमन किंग एकेडमी वाटर के नीचे अपना एक बहुत बड़े कैसल को क्रिएट कर देती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते हीरोज की एकेडमी भी एक बहुत बड़े कैसल को बना देती है, ताकि वो अपने माना को और मैजिक को काफी बढ़िया तरीके से रिस्टोर कर पाए। उसके बाद वो लोग एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जो हीरोज की एकेडमी होती है वो तो एक के बाद एक करके उन पिद्दी से डीमन को बारी बारी करके खत्म कर रही थी। और एनोस को भी पता चल चुका था कि जो हीरोज की एकेडमी है वो जरूर कोई ना कोई चीटिंग कर रही है, क्योंकि उन लोगों ने होली मैजिक का यूज किया है। और अब जो भी समुद्र का पानी है वो होली हो चुका है, और अब सभी के सभी हीरोज को एकदम इनफिनिट सोर्स मिल रहा है एनर्जी का। और अब डीमन किंग एकेडमी के बच्चों की पैंट एकदम गीली हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हीरोज आ चुके थे, और उन हीरोज की शील्ड काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उनके पास इनफिनिट माना था। उसके बाद वो लोग ट्रायंगुलर मैजिक का यूज करते हैं और डीमन किंग एकेडमी के बच्चों के कैसल को पूरी की पूरी तरह से उड़ा देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि हीरो एकेडमी का टीचर बोलता है तुम तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हो, मेरे बच्चे तुम्हें 2 सेकंड के अंदर ही खत्म कर लेंगे। डीमन किंग एकेडमी की टीचर उन लोगों को बचाने के लिए समुद्र में उतरने वाली थी, पर तभी एनोस उसे रोक लेता है और बोलता है क्यूटी मैं जाने वाला हूँ। वो अपने मैजिक का यूज करता है और बारी बारी करके हर एक डिमोनिक बच्चे को समुद्र से बाहर निकाल देता है। और उन लोगों की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। प्रिंसिपल उन लोगों को हील करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। क्लास मॉनिटर अभी भी अपनी अकड़ में था और वो बोलता है एनोस तुम मुझे हील मत करना, मैं मर जाऊंगा पर मैं तुमसे हील नहीं होऊंगा। उसके बाद वो एनोस को पूरी की पूरी बातें बताना शुरू करता है कि आखिरकार कैसे जो हीरो एकेडमी के बच्चे हैं वो चीटर्स है, क्योंकि उन लोगों ने चीटिंग का यूज किया है उन लोगों को हराने के लिए। यहाँ तक कि वो रोना भी शुरू कर लेता है, पर वो बोलता है ना मुन्ना ना रोते नहीं है, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। वो सबसे पहले हीरो एकेडमी के पास जाता है, अब तुम लोग मुझसे ड्यूल करने वाले हो। वो एक एटॉमिक स्लैश का यूज करता है और सबसे पहले समुद्र के पूरे पानी में से मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अब तो वहाँ पर कुछ भी बचा नहीं था। उसके बाद वो सबसे पहले वहाँ पर एंटर होता है और उन लोगों को चुनौती देना शुरू करता है। हम देखते हैं कि अब सभी के सभी हीरोज भी एकदम बावले से हो रखे हैं। उन लोगों को तो कैसे भी करके उस डीमन को खत्म करना है। एनोस सबसे पहले अपने उसी बॉम्ब का यूज करता है, पर उन लोगों का बैरियर इस बार काफी ज्यादा खतरनाक था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 4th रीइंकार्नेशन ऑफ हीरो वहाँ पर आ चुकी थी, जिसका नाम था जेनस। जेनस काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो पहली बार एनोस के पूरी अटैक को भस्म कर लेती है, और अब एनोस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था हीरोज एकेडमी के बच्चों को पेलने के लिए। वो सबसे पहले वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका था मीशा को लेकर, और हम देखते हैं कि जो मीशा होती है उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी वहाँ पर सांस लेने में, पर तभी एनोस उसे हील कर देता है। मीशा उसके बाद अपनी रिंग की पावर का यूज कर और देखते ही देखते वो वहाँ पर बहुत से कैसल को क्रिएट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी के सभी रीइंकार्नेटेड हीरो वहाँ पर आ चुके थे, और उसके बाद वो लोग मीशा पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर तभी एनोस उनके रास्ते में आ चुका था, पर वो लोग एनोस को ही ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। पर एनोस भाई काफी ज्यादा सख्त लौंडे थे, वो एक के बाद एक करके अपने एटॉमिक बॉम्ब का यूज करते हैं और एक के बाद एक करके हीरो को पेले जा रहे थे। हम देखते कि वहाँ पर पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, और इतने में ही सभी के सभी हीरोज अचानक तरीके से ऑटो हील होना शुरू हो चुके थे। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर अब साशा भी आ चुकी थी वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो टूर्नामेंट अब धीरे धीरे करके एक वॉर में तब्दील हो रही थी। सभी के सभी हीरोज अपनी पूरी जी जान लगा लेते हैं डीमंस को खत्म करने के लिए, और यहाँ तक कि कोई डीमंस भी बिल्कुल कम नहीं थे। एनोस सबसे पहले उनमें से एक हीरो को घायल कर देता है, और उसके बाद अपने शारिंगान की मदद से दूसरे हीरोज को भी खत्म करने की बहुत कोशिश करता है। उतने में हम देखते कि वहाँ पर रे भी आ चुका था, और रे तो एक बच्चे का हाथ ही एकदम तोड़ देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो डीमन
लोग होते हैं वो हीरो पर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। उन लोगों के पास चाहे जितनी भी स्वॉर्ड हो और अब वो लोग डीमन लोगों का अब कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एनोस भी आ चुका था और एनोस तो बारी बारी करके सभी के धज्जे उड़ाना शुरू करता है। इतने में हम देखते कि एनोस से भिड़ने के लिए वहाँ पर दो सबसे सुपीरियर वाले हीरोज वहाँ पर आ चुके थे, जिनके पास एकदम ट्रिपल एस रैंक की पावर्स होती है और एनोस तो उन लोगों से अकेले ही भिड़ना शुरू कर देता है। पर एनोस का जो बैरियर था वो काफी ज्यादा ही सही था, उसे तो कुछ भी नहीं होता और वो लोग बारी बारी करके बस उस पर मारना शुरू करते हैं। पर एनोस को उन लोगों का बिहेवियर बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि वो लोग एकदम एनपीसी की तरह अटैक करना शुरू करते हैं और ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के पास अपनी कोई बॉडी ही नहीं है, वो तो बस बिना रुके मशीन्स की तरह उस पर अटैक करने वाले हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जो एनोस होता है उस पर एक अजीब सी लड़की अटैक करना शुरू करती है। वो उस लड़की के प्लॉट्स को छू लेता है और उसके अंदर से आवाज आती है, मैं एलनोर बोल रही हूँ, प्लीज मुझे बचाओ एनोस और टेंपल में आ जाओ मीशा को लेकर। हम देखते हैं कि जो मीशा होती है वो टेंपल में आगे बढ़ना शुरू करती है। पर तभी वहाँ पर अचानक से हीरोज का मास्टर वहाँ पर आ चुका था और अचानक से वो मीशा को एक के बाद एक करके अपनी स्वॉर्ड से मारना शुरू करता है और आखिर में जाकर उसे खत्म करने वाला था। पर तभी वहाँ पर अचानक से एनोस आ चुका था और वो एक ही झटके में उसे वहाँ से भगा देता है और उसके बाद मीशा को हील करना शुरू कर देता है। उसके बाद सबसे पहले अपने शारिंगान को एक्टिवेट करता है और उसे वापस से रिवाइव करता है और बोलता है, मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो उस टीचर को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। वो सोचता है कि अब वो एनोस को खत्म कर सकता है, पर एनोस एक डीमन किंग था, वो तो इन चीजों से बिल्कुल भी डरता नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है, मेरे हीरोज सभी के सभी डीमंस को खत्म कर लो। और अब हम लोग देखते हैं कि जो सभी के सभी हीरोज होते हैं उन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है और वो तो बस बिना रुके हर एक डीमन किंगडम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जो हीरोज का प्रिंसिपल होता है उसका एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके वॉर की शुरुआत करनी है और अब वो हो चुकी है। पर एनोस उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसके कोर को ही बिल्कुल खत्म कर देता है और उसके बाद वो अपनी पसंदीदा औरत को लेकर वहाँ से जा रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि वो एक अजीब से रूम में पहुँचता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के सभी हीरोज तो बारी बारी करके वापस से रिजेनरेट होना शुरू होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एलनोर होती है और एलनोर उसे पूरी की पूरी बातें बताती है, इस पूरी की पूरी एनर्जी का सोर्स मैं ही हूँ और मैं ही ये कर रही हूँ, जब तक मैं मरूंगी नहीं तब तक कोई भी हीरो मरना नहीं वाला। और अब लोगों को पता चल चुका था कि जो दरअसल में हीरोज होते हैं वो कोई हीरोज नहीं बल्कि विलन होते हैं। वो उसे ये भी बताती है, हमारे पुराने हीरोज को यानी कि कैनन को 2000 सालों पहले हमारे लोगों ने ही खत्म कर लिया और अब हम लोग विलन बन चुके हैं और यहाँ पर हर एक हीरोज की मल्टीपल कॉपीज है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर हीरोज एकेडमी का प्रिंसिपल वहाँ पर आ चुका था। पर तभी अचानक से पीछे से एंट्री होती है डीमन एम्परर्स और फेक डीमन किंग एओस डेलिविया का। एनोस डेलिविया सबसे पहले अपनी होली स्वॉर्ड को वहाँ पर निकालता है और उसकी होली स्वॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। वो वहाँ पर ब्लैक होल को भी समन कर देता है जो कि पूरी की पूरी माना कंजप्शन करा था और अब वहाँ पर कोई भी अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता। हम देखते कि जो एनोस डेलिविया होता है उसके पीछे काफी सारे डीमन एम्परर्स भी थे और उसके बाद एनोस डेलिविया पर मारना शुरू कर देता है। पर अचानक से एनोस डेलिविया वहाँ से बिल्कुल टेलीपोर्ट हो चुका था। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर हमें प्रिंसिपल की हेलोग्राम इमेज दिखती है और वो अपने लोगों से बोल रहा था, डीमन लोगों ने हम पर फिर से अटैक कर दिया है और अब वॉर की शुरुआत होने वाली है। इतने में हम देखते कि जो फेक डीमन किंग होता है एनोस डेलिविया उसका भी हेलोग्राम वहाँ पर आ चुका था और वो भी बोलता है, तुम ह्यूमंस को मैं बारी बारी करके खत्म कर लूंगा और वापस से वही क्रांति लाऊंगा जो कि मैंने 2000 सालों पहले लाई थी। और ये तो बिल्कुल एकदम फेक होता है। उसके बाद हम देखते कि जो एनोस होता है वो वापस से अपने प्रिंसिपल से मिलता है जो कि डंबलडोर होता है और उसके बाद वहाँ पर साशा, मिशा, रे और बाकी बच्चे भी आ चुके थे और अब उन लोगों का एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके इस वॉर को रोकना है जो कि हीरोज और डीमंस के बीच में हो रही है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि वॉर से कभी भी किसका अच्छा नहीं होता और एंड रिजल्ट इसका बहुत बुरा आने वाला है। हम देखते कि रे तो बारी बारी करके सभी को पेले जा रहा था और जो एनोस डेलिविया की आर्मी होती है वो भी बॉर्डर पर जाना शुरू करती है ताकि वो हर एक हीरो के किंगडम्स को बिल्कुल खत्म कर ले। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर एनोस आ चुका था और बारी बारी करके उनकी आर्मी को पेलना शुरू करता है। वो तो बिल्कुल भी किसी पर तरस नहीं दिखाता
आता और एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करता है। डम्बलडोर भी बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी पूरी की पूरी मदद कर रहा था और साथ ही साथ में उसके काफी सारे दोस्त भी उसकी मदद कर रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एओस डेलिया होता है वो हीरोज को मारने के लिए वहाँ पर जाने वाला था, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा ब्लैक बैरियर समन हो चुका था। ये एनोस का काम था और उसके बाद एओस डेलिया अपनी हॉली स्वॉर्ड को निकालता है और एनोस पर मारना शुरू कर देता है। और एनोस भी बिल्कुल कम नहीं था, वो अपने शारिंगान को एक्टिवेट करता है और बोलता है आखिरकार तुम हो कौन, तुम फेक डीमन किंग हो। और उसके बाद उसे पता चल चुका था कि जो एओस डेलिया यानी कि फेक डीमन किंग है वो कोई और नहीं बल्कि रे है। अबे नौटंकी, मुझे ये बता कि आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद वो उसे अपनी पूरी की पूरी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है। मैं कोई और नहीं बल्कि 2000 सालों पहले जो हीरो था मैं वही हूँ। मैं यहाँ पर इसेकाई हो गया क्योंकि मुझे अपने ही लोगों ने मार दिया और उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं एक फेक डीमन किंग बनूंगा और मैं तुम्हारी तकदीर को ही बिगाड़ लूंगा एनोस। मैं नहीं चाहता कि तुम डीमन किंग बनो और इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा प्लान रचा ताकि मैं इस पूरी की पूरी दुनिया का फेक डीमन किंग बन जाऊं और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी ना छोड़ सकूं। और अब एनोस को भी धीरे धीरे करके रे का पूरा प्लान समझ आ रहा था। और जो रे होता है वो तो दिल टूटा हुआ आशिक होता है, इसलिए वो ये पूरे के पूरे कारनामे करा था। और अब उन लोगों में फाइट होना शुरू हो चुकी थी। जो रे के एनर्जी सोर्स है वो टोटल है 10 और अगर एनोस को उसे खत्म करना है तो सबसे पहले उसे उन 10 एनर्जी सोर्स को बिल्कुल खत्म करना होगा, जो कि काफी ज्यादा भयंकर चीज होने वाली है। पर एनोस भी डीमन किंग था, वो अपनी डीमन किंग शक्तियों का यूज करता है और एक के बाद एक करके उसके सोर्स को खत्म करना शुरू करता है। और अब लास्ट में जाके उसके सिर्फ 2 सोर्स बच चुके थे और अब अंत में जाकर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बच चुका था। अचानक से रे वहाँ से नीचे गिर जाता है।